ये वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया मीन्स जिसमें कम्प्लीटली पेशेंट को बेहोश किया जाता है। मोस्टली हम लोग फेस की सर्जरी, जैसे ये राइनोप्लास्टी है या फेस की दूसरी सर्जरी, ब्रेस्ट की सर्जरी, चेस्ट का सर्जरी, उसके लिए हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। इस प्रोसीजर में नील बाय माउथ पेशेंट को बुलाया जाता है। 12 घंटे खाली पेट रहना चाहिए सर्जरी से पहले, और प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन रहते हैं वो की जाती है। इंट्राकेथ लगाया जाता है जिसके थ्रू हम लोग कुछ दवाइयाँ या दूसरा मेडिसिन दे सकें। इसमें जो एनेस्थेटिस्ट है उसका रोल रहता है कि सबसे पहले मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है, बॉडी की सभी जगह की मसल रिलैक्स की जाती है, और फिर बाहर से हम लोग वेंटिलेटरी सपोर्ट देते हैं, मतलब जो इंट्यूबेशन करते हैं और इंट्यूबेशन, उसके थ्रू हम लोग रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं बाय वेंटिलेटर। पेशेंट का रेस्पिरेशन जो है हमारे कंट्रोल में आ जाता है इसके द्वारा। इस वजह से ये सेफ़ प्रोसीजर है। इसमें साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम रहता है। अब आप देख सकते हैं इसमें पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट देने के बाद हम लोग इसमें ओरल इंट्यूबेशन करेंगे। इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब अलग अलग साइजेस की आती हैं, वो डाली जाती है, जो कि ट्रेकिया में डाली जाती है, फिर उसे इन्फ्लेट किया जाता है। इसके लिए एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत रहती है। जो हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं इस तरह के हज़ारों केसेस कर चुके हैं, तो वो उन्हें बहुत अधिक समय नहीं लगता है इस पूरा प्रोसीजर को करने में। और फिर पेशेंट की रिक्वायरमेंट या सर्जरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपीटेडली ड्रग्स दी जाती हैं जब तक हम एनेस्थीसिया देना चाहते हैं। और जैसे ही सर्जरी खत्म होती है उसके 5 मिनट या 10 मिनट बाद ही रिवर्सल के द्वारा पेशेंट को आउट किया जाता है, मतलब उसका जो कॉन्शियसनेस है वो रिगेन हो जाती है। तो पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि हमें वापस होश कब आएगा, तो उसका जवाब रहता है कि जैसे ही सर्जरी खत्म होती है उसके कुछ मिनटों बाद ही पेशेंट को होश आ जाता है। थोड़ा सेडेशन रहता है 1 या 2 घंटे तक, लेकिन पेशेंट होश में रहता है, और उसके बाद ही उसे ओटी से बाहर करा जाता है। अब इसके बाद जैसे हम लोग ओरल प्रोसीजर करते हैं या नेज़ल प्रोसीजर कराते हैं, जैसे राइनोप्लास्टी ये कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग पैकिंग करते हैं ट्यूब के सराउंडिंग। तो ये आप देख रहे हैं, ये पैकिंग कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी ब्लड या कोई दूसरा लिक्विड रहता है, बीटाडीन वगैरह, वो सांस की नली में ना जाए, सांस की नली ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में ना जाए, तो ये पैकिंग करना आवश्यक रहता है। जब हम एब्डोमेन का प्रोसीजर करते हैं, थाइस का, पेनिस का प्रोसीजर करते हैं, तब स्पाइनल एनेस्थीसिया जाता है, जिसमें पीठ में इंजेक्शन लगा के लोअर पार्ट बॉडी का एनेस्थेटाइज किया जाता है।